मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4। ठीक है, मानचित्र में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ से हमको आज पढ़ना है। तो देखते हैं, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का हम पता लगा सकते हैं, है ना। दिक्सूचक यंत्र आता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, स्थान का पता लगा सकते हैं। और यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा क्या करती है, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है ना, एक चुंबक की तरह होती है। फिर इसे प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वह निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से क्या करते हैं, खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये देख रहे हो आप, ये सब चिन्ह है ना, रेलवे लाइन का कैसा होता है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये सब देख रहे हो, ये सब रेलवे लाइन का है। ये सड़कें हैं पक्की कच्ची, सीमा है अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला का, ठीक है, नदी, कुआं, तालाब, ये देख रहे हो कैसा है ना, ये नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, ये पुल है, ठीक है, मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, ये छतरी है ना, पोस्ट ऑफिस है, देख रहे हो पोस्ट ऑफिस लिखा है, पीटीओ बने पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीएस, बस्ती है, ये कब्रिस्तान है, पेड़ और घास, ठीक है, ये संकेतक चिन्ह है इनके। फिर यहाँ देख रहे हो आप सुंदरपुर गांव, इसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, ठीक है। प्रतीक कहे जाते हैं और कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखो रेखा चित्र एक आरेखण है। क्या है, एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे और आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हम रेखा मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, रेखा मानचित्र कहते हैं। अब यहाँ पे एक खाका, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाएगा, खाका कहा जाता है। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है ना। एक क्या है, एक छोटे से क्षेत्र का हम क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर एक खींचा गया एक रेखा चित्र होता है, जिसे रेखा चित्र होते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कभी कभी जानना चाहते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी हम जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, है ना। क्या करते हैं, कभी कभी हम जानना चाहते हैं कि इस कमरे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उसको मानचित्र में नहीं दर्शाते हैं, है ना। तब क्या करते हैं, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र क्या करते हैं, खींच सकते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।